नमस्कार, मैं निधि कुमारी। आप देख रहे हैं NWS न्यूज़। आज हमारे साथ है हजारीबाग जिला के डॉक्टर PK सिन्हा जी। नमस्कार सर। सर, आजकल देखने को मिल रहा है वायरल फीवर हर घर में किसी न किसी को है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और इसका बचाव कैसे है? एक्चुअली वायरल फीवर तो इस सीज़न में होता ही होता है और हर साल की भांति इस सीज़न में भी वायरल फीवर बहुत तेज़ी से हुआ है और बहुत लोग प्रभावित हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी प्रभावित हैं। और इसमें काफ़ी तेज़ बुखार होता है, बदन दर्द के साथ में सर्दी जुकाम भी थोड़ा होता है, कफ भी होता है और नॉर्मली ट्रीटमेंट करने से ये 5-6 दिन सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो जाता है। कभी कभी किसी किसी केस में कॉम्प्लिकेशन होता है तो खांसी या कुछ वीकनेस बहुत दिन तक रह जाता है और कमज़ोरी इसके बाद खास करके ज़्यादा होता है। तो इससे बचाव ज़रूरी है क्योंकि इससे वर्किंग डेज ख़राब होता है लोगों का, पैसा खर्च होता है, तनाव होता है और तकलीफ़ होती है, सो तो अलग बात है। बचाव में एक तो ये वायरल बीमारी है, इसलिए बरसात के समय में डैम्पनेस जो पानी का संपर्क होता है घर से या रहने वाले जगह से, उससे बचाव होना चाहिए। डैम्पनेस नहीं होना चाहिए, आसपास पानी का जमाव नहीं हो। और वायरल फीवर चूँकि एयरबॉर्न है, मतलब हवा से फैलता है, इसलिए वैसे लोग जो बीमार हैं उनका कपड़ा इस्तेमाल नहीं करें, उनके बहुत नज़दीक में रहकर, जैसे हम लोग कोविड के बारे में जानते थे लगभग उसी तरह से ये भी फैलता है। एक कोविड चूँकि एक बहुत सीरियस बीमारी थी, उसके लिए बहुत नेशनल लेवल पर अलर्ट था और ये चूँकि एंडेमिक है और हमेशा हर साल होता रहता है, लोग इसका शायद उतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन इस बीमारी में भी कोई पेशेंट बहुत सीरियस हो सकता है, इसलिए इस पर अलर्ट होना चाहिए। ख़ास बात यह है इस साल के वायरल फीवर में कि हमारे यहाँ तो मलेरिया भी बहुत दिनों से होता रहा है और मलेरिया हो ही रहा है, अब भी हो रहा है मलेरिया। हालांकि मलेरिया के इंसिडेंस पहले के बनिस्बत आज से 10 साल या 15 साल जो सीरियस मलेरिया हुआ करता था उस हिसाब से बहुत कम गया है। बहुत कम गया मतलब कि हमको लगता है कि 10% भी मलेरिया पहले के बनिस्बत नहीं है और सीरियस मलेरिया तो आजकल बहुत कम ही हो रहा है लगभग। लेकिन फिर भी मलेरिया एक ऐसा बीमारी जिसके बारे में अलर्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी जान को भी खतरा पैदा कर देता है। लेकिन इस साल के लिए एक ख़ास बात है जो मेंशन करने की बात है कि फीवर के साथ साथ इस बार डेंगू फीवर भी हो रहा है और डेंगू फीवर हजारीबाग में हो रहा है। और ये इम्पोर्टेंट मतलब कि पहले क्या होता था कि हम लोग फीवर केसेस सीजन में देखते थे, ये बीच बीच में एक दो कोई डेंगू फीवर आता था तो उसको पता करते थे भाई कैसे हो, कहाँ और कहाँ रहते हो, तो वो या तो दिल्ली से आया हुआ होता है, कलकत्ता से आया हुआ होता है, किसी बड़े सिटी से या जमशेदपुर या कोई बाहरी जगह से आया हुआ होता है और वो यहाँ डेंगू के साथ आ गया, यहाँ उसका इलाज होता था और वो ठीक हो जाता था और फिर वापस चला आता था अपने वर्किंग प्लेस पे या रहने का जगह, पढ़ने का जगह है, जहाँ भी रहता हो वहाँ चला आता था वापस। लेकिन इस बार जो डेंगू केसेस और डेंगू फीवर्स हो रहा है वो फीवर यहाँ का है इन द सेंस कि वैसे लोगों को हो रहा है जो कभी दिल्ली नहीं गया, कभी कलकत्ता नहीं गया, हमेशा का हमेशा यही रह रहा है। यहाँ तक कि डेंगू ज़्यादातर शहरों में फैलता है, लेकिन इस बार गाँव में ये इचाक और ये क्या है सिमरिया के आगे जगह, इस सब से डेंगू का केसेस आ रहा है। मतलब डेंगू हमारे यहाँ मच्छर डेंगू का तो था ही पहले से ही, अब उसमें शायद कीटाणु प्रवेश कर गया है तो वो लोकल डेंगू का बीमारी पैदा कर रहा है। तो डेंगू के होने से, वायरल फीवर के होने से और मलेरिया के होने से सोसाइटी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तीनों बीमारी का लगभग प्रेजेंटेशन एक ही जैसा होता है, इसलिए शुरुआती में इसको अलग अलग कर पाना संभव नहीं होता है और सब लोगों को डेंगू टेस्ट कर पाना भी संभव नहीं होता क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा लगता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट उपलब्ध है हालांकि, लेकिन वहाँ तक सब लोग नहीं जाते हैं या नहीं जा पाते हैं या कराने में ज़्यादा कठिनाई होती हो तो इसलिए नहीं पहुँच पाते हों और बाहर में इसका पैसा लगता है ज़्यादा, इसलिए डेंगू टेस्ट सबको नहीं कराते। जिसको सस्पेक्ट करते हैं कि डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा है तो उसी को हम लोग डेंगू टेस्ट भी कराते हैं। और मलेरिया और वायरल फीवर डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, उनको अलग करके इलाज देना पड़ता है, सब पर नज़र रखना पड़ता है। कोई सीरियस टर्न तो नहीं ले रहा कोई बीमारी, कोई डेंगू जैसे लक्षण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि डेंगू थोड़ा सा सीरियस बीमारी तो इसके कंपेरिजन में है। डेंगू में हालांकि सभी 90% केसेस, मतलब मोस्टली डेंगू केसेस में कुछ नहीं होता, तो जैसे वायरल फीवर है वैसे ही वायरल फीवर की तरह पेशेंट रिकवर कर जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज खतरे में पड़ जाते हैं, सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम जाने का डर रहता है, शरीर में पानी बिल्कुल कम जाने का डर रहता है, ब्लड प्रेशर कमने से शॉक में पेशेंट जाता है और प्लेटलेट कमने से भी खतरा होता है।
हालांकि प्लेटलेट के बारे में सोसाइटी में बहुत हैवक बना हुआ है, प्लेटलेट जल्दी ठीक करो। प्लेटलेट के लिए उतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। 40,000 तक 50,000 तक प्लेटलेट होने से भी नॉर्मल प्लेटलेट भाई 1.5 लाख से ऊपर होता है, लेकिन 40,000 भी प्लेटलेट हो जाए तो उसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा जान खतरा नहीं होता। लेकिन अदर पैरामीटर्स को देखते रहना होता है, डॉक्टर को नज़र रखना होता है, पेशेंट को भी बताया जाता है कि ऐसा नज़र रखो, पानी शरीर में भरपूर रहना चाहिए, कम ही नहीं होना चाहिए, और अपनी मर्जी से ज़्यादा पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, बिना डॉक्टर के एडवाइस से नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ओवर हाइड्रेशन भी नुकसान करता है। और खतरे का समय आता है, खतरे का समय नॉर्मली 1 सप्ताह के बाद होता है। सेकेंड वीक जैसे शुरू होता है उस समय डेंगू में जो प्रॉब्लम होने का अंदेशा होता है सो होता है, उस समय थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा, प्लेटलेट जांच बार बार कराना पड़ता है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, बहुत एक्सट्रीम वीकनेस तो नहीं हो गया। पेशेंट का प्रेजेंटेशन इसमें खास बात यह है कि इसको बैकबोन फीवर भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसमें पेन बहुत होता है, शरीर में बहुत दर्द है, कमर में इतना दर्द है कि चलने में भी कठिनाई हो रही है, पैरों में दर्द है, आँख में दर्द, आँख के अंदर आई बॉल के अंदर दर्द है, सर में दर्द है। ये दर्द एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। हालांकि दर्द तो हर फीवर में होता है, इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, इसलिए डेंगू को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने से तो जो भी ध्यान रखे सो रखे, डॉक्टर से मिलके इसको देखना जरूर चाहिए कि इसमें वायरल फीवर का क्या कैटेगरी है। मतलब वायरल फीवर में भी आपको कंसल्टेशन की डॉक्टर की ज़रूरत है, अस्पताल में जाएँ, हॉस्पिटल में जाएँ, एक बार मिल लें, ज़रूरत हो तो जाँच कराएँ और इसका ख्याल रखिए। और वायरल फीवर को भी नहीं इग्नोर करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, और वायरल फीवर अपने आप में भी मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए बचाव करें। बचाव में है कि भाई मच्छर से बचाव करें। इस समय में डेंगू का फीवर का मच्छर दिन के समय में काटता है, ज़्यादातर दिन ही के समय में काटता है मेनली, इसलिए दिन के समय में बचाव रखें, मच्छर से बचाव रखें, फुल कवर रखे या अपने घर को इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखें कि मच्छर प्रवेश नहीं करे। दूसरा है कि फ्रेश वाटर में ये मच्छर पैदा होता है, तो घर के ऊपर में जो गमला है या कोई बर्तन रखा हुआ है, वो उसमें पानी भरा हुआ बरसात के दिनों से, वो पानी में मच्छर पैदा हो, वो मच्छर काटेगा। इसलिए घर के आसपास इस तरह का माहौल नहीं रखिए कि कोई पानी फ्रेश वाटर जमा हो, ऐसा नहीं रखिए। आस पड़ोस में यदि गड्ढों में पानी जमा है तो हर हालत में हम लोग को ठीक करना होता है, क्योंकि उससे मच्छर का भी, मलेरिया का भी मच्छर पैदा होता है और डेंगू का तो हो ही सकता है। वायरल फीवर के पेशेंट हैं, घर में हैं भी हैं, तो भी बहुत ज़्यादा क्लोज संपर्क नहीं रखें। मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो बच्चों में होने का वायरल फीवर डर रहता है, इसलिए बच्चों को उसमें प्रोटेक्ट करते समय अपना नाक मुँह प्रॉपरली ढक करके तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि इतना मैसेज ज़रूर है लोगों के लिए। अभी का मौसम अभी और है, 15 दिन 1 महीना और है वायरल फीवर के लिए, डेंगू के लिए भी, इससे बचाव रखें। सर जनरली क्या होता है ना, गांव में हमारे यहाँ अस्पताल का सुविधा नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि झोला छाप से कंसल्ट करते हैं, तो वो क्या करता है जनरली पैरासीटामोल और डोलो जैसा टैबलेट दे देता है, तो उससे क्या होता है, हानिकारक होता है, शरीर और ज़्यादा वीक हो जाता है। ये भी देखने को मिल रहा है आजकल के दिन में। अभी हानि क्या है सो बताते हैं। वैसे वायरल फीवर में चलो पैरासीटामोल कुछ खाता हो तो खाओ, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि अभी के सिचुएशन में आप डिस्टिंग्विश कर नहीं सकेंगे कि ये वायरल फीवर है, मलेरिया है या डेंगू फीवर है, नहीं पता कर सकेंगे। तो डेंगू फीवर में हम लोग बहुत सारा मेडिसिन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं देते हैं उस मेडिसिन को गांव के लेवल पे दिया जाता है जो नुकसान करेगा। इसलिए ज़रूर पहुंचना चाहिए। तबीयत 2 दिन 3 दिन में तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो अस्पताल तक पहुंचना जरूर चाहिए। सुविधा हर घर में तो मेडिकल का साइंस का नहीं है या हर गाँव में तो नहीं मिल पाता है, लेकिन ज़रूर नज़दीक में कहीं पर सुविधा है तो उस सुविधा तक पहुंचना पड़ेगा। 2-3 दिन में यदि तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो ज़रूर पहुंचना चाहिए। बुखार इतना ज़्यादा हो कि ठीक नहीं होता हो दवाई खाने से तो भी पहुंचना चाहिए। गाँव में क्या होता है कि भाई डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग NSAID लोग दे देते हैं, बुखार उतरने से बुखार उतर जाता है, लेकिन शायद वो डेंगू फीवर रहा तो वो शायद नुकसान कर सकता है। नुकसान करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, प्लेटलेट कम हो जाने के कारण। प्लेटलेट ऑलरेडी कम गया है पेशेंट का डेंगू होने के कारण, और ये दवाई ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए जाना जाता है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने से पेशेंट का लाइफ खतरे में, दिक्कत परेशानी में पड़ सकता है। दूसरा ये है कि डाइक्लोफेनेक नहीं देना चाहिए जो सस्पेक्ट कहीं भी हो तो। स्टेरॉयड वाइसलोन का या और स्टेरॉयड बेटनीसोल का ये इस्तेमाल गांव में खूब होता है, और जो लोकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लेवल पर भी बहुत होता है। तो ये हाई फीवर के केसेस में जहाँ डेंगू जैसा सस्पिशन हो थोड़ा सा भी, या सोसाइटी में डेंगू हो रहा हो, तो उसमें स्टेरॉयड भी नहीं देना चाहिए। ये 2 दवाई को रेस्ट्रिक्ट करके देना चाहिए। एंटीबायोटिक भी बहुत हल्का देना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, सिंपल एंटीबायोटिक देना चाहिए।
और हाइड्रेशन पानी पीने को देना चाहिए। बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल इस्तेमाल करना चाहिए। आपके यहाँ किसी को डेंगू फीवर हो गया तो सर्दी जुकाम के लिए जो भी दवाई लेते हो या घरेलू उपाय करते वो करें। पैरासीटामोल लें, ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 बार 3 बार शरीर के वजन के हिसाब से पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। लें, 2 दिन में फीवर नहीं ठीक होता है तो ज़रूर संपर्क करें डॉक्टर से। थैंक यू सर, आज के लिए बने रहिए NWS के साथ। सिटी सेंटर सेक्टर 4 में स्थित रेनबो रेस्टोरेंट की तो क्या ही है बात। वेज एंड नॉन वेज उपलब्ध, फुली एयर कंडीशन, हाइजेनिक फूड। हमारे यहाँ पार्टी की सुविधा भी उपलब्ध है। क्विक फूड सर्विस, होम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें।